सासू जी कल परसों से बोल रहे हैं भाई मुझे तो शर्म लग रही है, गांव के लोग देखेंगे। बोला क्या बोलेंगे, गांव के छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे काम करते हैं। कब बेलू नहीं तो हमारे होम स्टे से नज़दीक ये सबसे खूबसूरत लोकेशन है जहाँ पर आकर यात्री लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। गैड गाँव मेरी जेठी माँ का ससुराल भी है, जो मुंबई रहते हैं, तो उनका घर भी दूर से ही देखने को मिल रहा है। वो बड़ा हो गया ना, उसकी भावना को समझना पड़ेगा हमें। माँ मेरी वीडियो देख रही है लेकिन आवाज़ इतनी तेज से करी हुई है ना, नाखून पर ठोकर लग गई। बोला बैठ के लगाई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से आसमान पर बादल छा रखे थे, दिन भर मौसम गुमसुम सा रहा और इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। शाम होते होते आसमान से बादल छटने लग गए और चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट और साथ ही ठीक सामने चौखंबा पर्वत के दर्शन हमको लगभग 2-3 दिनों से नहीं हुए। वहाँ लगातार झमाझम बर्फ़बारी हो रही है और कल और परसों की बारिश से नज़ारे बिल्कुल साफ़ देखने को मिल रहे हैं और साथ ही बिल्कुल नज़दीक की पहाड़ियों पर भी बर्फ़बारी हो गई है। बसंत ऋतु का मौसम है, चारों तरफ नई नई कोपलें आने लग गई, यानी कि पेड़ पौधे हरे भरे होने लग गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पहाड़ियों पर झमाझम बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ पर ठंड बढ़ रही है, जबकि कुछ दिन पहले बिल्कुल विपरीत मौसम था, गर्मी होने लग गई थी, स्वेटर वगैरह सब पैक कर लिए थे। लेकिन मौसम फिर से बदल गया और फिर से हमारी स्वेटर जैकेट ये सब बाहर आ गए। एक साइड के सभी सीढ़ीनुमा खेतों में कुछ भी नहीं बो रखा है, बल्कि सिर्फ हल लगा रखी है और अब कुछ टाइम के बाद इन सभी खेतों में धान की खेती की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ के सभी सीढ़ीनुमा खेत बहुत ही हरे भरे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सभी खेतों में गेहूँ की खेती की हुई है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सार बदलना बोलते हैं। इस बार इधर साइड के खेतों में धान की खेती की जाएगी और अगली बार उधर साइड के खेतों में। तो ऐसे सार बदलने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बरकरार रहती है। यहाँ घर के आसपास जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, इन सभी की पत्तियाँ गाय भैंसों को देने के काम आती हैं। तो बगल की चाची लोग आ रखे हैं अभी तिमला काटने के लिए। ये तिमले का पेड़ है, तो इसकी पत्तियाँ काटते हैं और फिर गाय भैंसों को देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद इस पर फिर से मोल्यार आ जाएगा। और आजकल भी हमारे चौखंबा दर्शन होम स्टे में लगातार गेस्ट आए हुए हैं, दिन के टाइम पर इधर उधर घूमने के लिए गए रहते हैं और आलोक भी उनके साथ गाड़ी पे गया रहता है। और अभी शाम के टाइम पर मेरी तैयारी होगी है सामने की धार पर जाने की। ऐसे गांव के रास्ते से घूमते फिरते जाएंगे, क्योंकि घर पर रहते रहते बहुत ही बोरियत आ रही है। मेरा बेटा तो जा रखा है अपने दोस्तों के साथ, मेरे भतीजे लोगों के साथ। और कल भी मैंने ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि दिन भर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वैसे भी मैं मायके पर आ रखी हूँ। ऊपर से इतना आलस आता है और बारिश का तो बहाना मिल गया था, दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकली। हमारी पूरी फैमिली तो बहुत दिनों की मेहमान हो गई यहाँ पर। घर जाने का मन नहीं कर रहा पर अभी की वजह से है। अभी घोगा देवता में है ना, सासू जी भी आराम से बैठे हुए हैं, समझौता में आनंद ले रहे हैं। सासू जी कल परसों से बोल रहे हैं भाई मुझे तो शर्म लग रही है, गांव के लोग देखेंगे। बोला क्या बोलेंगे। मैंने कहा बोलना क्या है, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पर। हमको भी आए थे हम आंचल की शादी के लिए, लेकिन अभी बेटे ने हमारा सारा ख़राब कर लिया। फिर हमको ऐसे भी हो रहा है ना कि 1-2 दिन तक गाँव में रहेगा, गाँव में इंजॉय करेगा। अब उसका भी बेकार क्यों करना है, उसकी फीलिंग भी समझनी पड़ती है। वो फूल डालने के लिए जाता है, उसके दोस्त बन गए मेरे भतीजे लोग पहले से थे। तो अब ऐसे हो रहा है कि कुछ दिन उसने यहाँ फूल डाले तो अब कहाँ डालेगा। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कुछ दिनों के बाद सीधे यहीं से देहरादून चलेंगे। बोला इस बार तिरजुनान गाँव नहीं जाना है, देखते अगली बार देखेंगे। अगली बार अच्छा। तो अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर गांव की ओर
गांव की गौशाला एक साइड होती है, इधर साइड लाइन से गौशाला हैं और लोगों ने अपने गौशाला में गाय और बैल ज़्यादातर पाले रहते हैं। इधर साइड की गाय बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पर बड़ी बड़ी गाय भी पाली रहती हैं, लेकिन फिर यहाँ का जो खान पान होता है ना उनके लिए वो सूटेबल नहीं होता है और साथ ही मौसम भी सूटेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पालते हैं श्रृंगी प्रजाति की गाय और साथ ही बद्री प्रजाति की गाय। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे काम करते हैं। कौ बेलू नहीं तो हैं, कौ बेलू नहीं घरे पाकी तुम्हार। अच्छा, ये सरसों पक गया है खेतों में, ऐसी मोटी मोटी फलियाँ हैं। कामू छा तुम घर ये बात नहीं कर रही भाई मुझसे, क्या बनते हैं तब बुआ हुआ। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक रास्ता जाता है गिरजेश्वर महादेव जी के मंदिर के लिए और ये दूसरा रास्ता जाता है सामने धार के लिए। तो अब हम इस वाले रोड से होते हुए आगे बढ़ते हैं। सारी जगह एक जैसी गाय देखने को मिलती है, बिल्कुल छोटी छोटी। इधर तो ये बैल हैं और कुछ इस तरह से कंपोस्ट पिट बनाए रहते हैं, इसमें गोबर कुछ इस तरह से खाद बन रखी है। जैसी हम गांव के दूसरी साइड आए वैसी तेज़ धूप खिल गई और हमको ऐसी धूप दिन भर चाहिए थी, लेकिन दिन भर तो धूप हुई नहीं, लेकिन शाम के टाइम पर धूप खिल रही है। प्रकृति के सारे रंग एक ही फ्रेम में देखने को मिल रहे हैं। इस पेड़ पर भी बुरांस के फूल खिले हुए हैं, बांझ पर नई कोपलें और साथ ही यहाँ ज़मीन पर फ्योली के फूल या अलग अलग टाइप के फूल, साथ ही अखरोट के पेड़ पर फ्लावरिंग हो रखी है, साथ ही नई कोपलें और ठीक सामने वाली पहाड़ी पर बर्फ़ भी देखने को मिल रही है। इस धार वाली जगह पर आते ही पूरी मधमेश्वर घाटी के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं और साथ ही नीचे मनसुना मार्केट, मनसुना गांव और ठीक सामने गिरिया गांव देखने को मिलता है। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और अभी बादलों के बीच से सूर्य की किरणें बहुत ही गजब की लग रही हैं। ये पूरा गिरिया गांव का ही एरिया है जहाँ तक ये हरे भरे खेत देखने को मिल रहे हैं। फिर नीचे मनसुना का एरिया लग जाता है और इस धार में एक प्राथमिक विद्यालय भी है। ये बहुत ही पुराना प्राथमिक विद्यालय है, इतना पुराना है तब हमारा जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश हुआ करता था और जिला चमोली हुआ करता था। तो तब मेरे पापा ने इस स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ पर आकर अच्छा लगता है ना, मस्त। पर जब यहाँ तक आ गए ना, हाँ, तो सामने वाली धार तक भी चलता है ना। अब देखते हैं उसके पीछे क्या है। पहले हमको ना बहुत वो होता था कि उस धार के पीछे क्या होगा यार, उस धार के पीछे क्या होगा, लेकिन हर धार के पीछे अलग नज़ारे होते हैं, बिल्कुल, है ना। चलो। और ये नज़ारे देखने में बड़े जन्नत की तरह लगते हैं भाई, वैसी हरियाली और वैसे लोगों के रंग बिरंगे घर। और ठीक सामने पर मेरे मायका वाला घर भी देखने को मिलता है, इतनी दूरी पर है वो वाला घर। हमारे होम स्टे से नज़दीक ये सबसे खूबसूरत लोकेशन है जहाँ पर आकर यात्री लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी धार पर बिना देरी किए हुए। यहाँ पर खूब वीडियो शूट कर ली, फ़ोटो वगैरह खींच ली, तब चलते हैं। और इधर साइड के रास्ते से लोगों ने अपनी बाइक वगैरह यहाँ तक ला रखी है। थोड़ा बहुत चौड़ी जगह है तो लोग यहाँ पर गाड़ी भी लेकर आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अभी हम यहाँ धार पर पहुँच गए हैं और साथ ही सामने वाली पहाड़ी से बारिश भी शुरू हो गई। यहाँ पर कंक्रीट कूटकर ढेर लगा रखी है और अब मैं आपको धार के पीछे साइड का नज़ारा दिखाती हूँ। इधर साइड एक सुंदर सा गांव है, इस गांव का नाम है गैड गांव। गैड गांव यहाँ नीचे से और पूरा ऊपर तक है और गैड गांव मेरी जेठी माँ का ससुराल भी है। जो मुंबई रहते हैं तो उनका घर भी दूर से ही देखने को मिल रहा है। ये वाला घर है मेरी जेठी माँ लोगों का और उनका पुराना वाला घर भी आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। उनका पुराना वाला घर यहाँ पर है, ये वाइट कलर वाला। और यहाँ पर से मधुगंगा नदी का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। साथ ही वहाँ नदी की तरफ जेसीबी और
ट्रक भी पार्क हो रखे हैं और शाम होते होते बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। इधर साइड बहुत सारे छोटे छोटे बुरांस के पेड़ हैं जिन पर बुरांस के फूल पूरी तरह से मुरझा रखे हैं। कुछ कुछ फूल अच्छे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इस साल बुरांस बहुत जल्दी खिल गए थे और जब बच्चों का फूल डालने का टाइम आया तो बुरांस के फूल सूख ही गए। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया। हस्बैंड जी अपने ससुराल में नज़ारों का आनंद ले रहे हैं और मुझे यहाँ मायके में आलस आ रहा है। मैं यहाँ पर बैठ रही ना, जैसे मुझे सोने का मन कर रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ से। वही तो, बड़ा गजब का। और ठंडी भी लग रही है अभी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। चलो चलते हैं घर की ओर। गर्मियों के टाइम पर यहाँ आएंगे फिर से घूमने के लिए, यात्रियों के साथ आएंगे ना तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इधर साइड गैड, उधर साइड गिरिया मंसुना है ना। चलो घर पर चलते हैं, सासू जी अकेले होंगे। चलो। और इस बार मुझे लग रहा है कि त्रियोगिनान गांव नहीं जा पाएंगे। यहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पर है, लेकिन जाना है तो 2-4 दिन रुकना ही है। और मेरा बेटा यहाँ फुलारी बन रखा है, क्या करूँ भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब उसको भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो बड़ा हो गया ना, उसकी भावना को समझना पड़ेगा हमें। हाँ, क्या क्या वो सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है ना। अब देखिए गिरिया गांव का नज़ारा कुछ इस तरह का लग रहा है सनसेट होने के बाद ये, और गिरिया गांव ख़त्म होते ही मंसूना शुरू, और सनसेट की लालिमा पूरे आसमान पर फैली हुई है। काले बादल भी अभी गोल्डन कलर के हो गए हैं। जैसे हम घर पर पहुँचे वैसे ही अंधेरा भी होने लग गया और माँ यहाँ किचन में पहुँच गई है परवाड़ी वाले घर का काम निपटा के। अब यहाँ अंदर चलते हैं। माँ मेरी वीडियो देख रही है लेकिन आवाज़ इतनी तेज़ से करी हुई है ना। और माँ ने दाल भी बना दी, फटाफट अपना काम कर रही है। मम्मा पहले आवाज़ तो कम करो, आवाज़ बहुत तेज हो गई ना। काम कम सुना दे रही। अच्छा, काम कम सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी लाइट ऑन नहीं हो रखी थी। तो यहाँ पर आज सिर्फ अरहर की दाल बनी, अलग अलग दिन अलग अलग टाइप की दाल। मेरा अभी बेटा भी आज जल्दी घर आ गया, लेकिन एक कांड करके आया ये। अरे कुछ नहीं होता। पहले यहाँ होंठ पे ऐसे हो रखा था, ये देखो घर आके, और उसके बाद यहाँ पैरों के हाल देखिए, ये देखो नाखून पर ठोकर लग गई। बोला बैठ के लगाए और नाखून उखड़ गया। मैंने परसों बोला था ना कि नेल काटते हैं, तभी हुआ ये। जो होता अच्छे के लिए होता है। आज शक्ल देखो कैसे हो रखी है। माँ को मैंने रूम में भेज दिया और अब किचन का काम मैं संभालने वाली हूँ। माँ ने दाल बनाई और अब रोटी, सब्जी, चावल और उसके साथ थोड़ा सा कुछ मीठा बना देंगे। माँ को मैंने बोला थोड़ा रिलैक्स हो जाए, लेकिन माँ सुनने वालों में से नहीं है। माँ फिर से आ गई है यहाँ पर। माँ को बुखार आने के लिए हो रहा क्या? बुखार के आगे हाँ, बुखार होने के मुँह लाल हो गया। मुँह लाल हो गया। काम भी कम ही कर रहे तब आना नहीं है बुखार, थोड़ा और काम करना था तब बुखार भी भाग जाता। हमेशा मुझे ऐसे ही सुनने को मिलता है, करना तो पड़ता ही है, करना तो पड़ता ही है। मैं बोलती हूँ जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से करो, नहीं करना तो पड़ता ही है। हाँ हाँ, खूब उछल कूद करो। तो अब फटाफट खाना बनाते हैं यात्रियों के लिए। 2 रूम लगे हुए हैं, एक में एक ही हैं और एक में 2 हैं। सब हमारे व्लॉग देखते हैं और एक गुजरात से हैं और एक मेरठ से हैं। होम स्टे में रुके हुए यात्रियों को खाना खिलाने के बाद हम सभी घर वालों ने भी डिनर कर लिया। तो अब आराम कर लेते हैं। सब अपने अपने कमरे में जा चुके हैं और दिन भर काम पर लगे रहते हैं ना, तो थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही है और मुझे तो मायके में आलस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब शायद 2-3 दिनों तक फिर हम मायके वाले घर में रहने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है कि त्रियोगिनान चले जाएं और हो सकता है कि देहरादून वाले घर में भी जा सकते हैं। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।